प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की जो हिंदी सुमन भाग 1 नई किताब आई है उसका अध्याय 6 पाठ 6 है, मेरी किताब कहाँ है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। पहले, बच्चों की दुनिया बड़ी रोचक, काल्पनिक और मज़ेदार होती हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। यानी कि बच्चे हैं जो पूरे दिन सोचते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पर आइसक्रीम लग सकती हैं तो कभी मछली भी उड़ सकती हैं। ऐसे बच्चे सोचते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें शेयर करते रहते हैं। अपने आसपास बिल्ली को चूहे के पीछे कई बार लपकते हुए देखकर जब बच्चों ने जिज्ञासावश गुरुजी से इसका कारण पूछा, यानी कि बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे ही क्यों भागती हैं, ये क्वेश्चन बच्चों ने अपने गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी ने उन्हें एक ऐसी कल्पना आधारित रोचक कहानी सुनाई कि मेरी किताब कहाँ है। यानी कि उनको उत्तर के रूप में एक छोटी सी कहानी सुनी है। क्या है कहानी? तो बात तब की है जब बिल्ली, चूहा, बंदर और खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। सभी घरों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुबह के समय सभी बच्चे साथ साथ स्कूल जाते और शाम को साथ लौटते। स्कूल से लौटने के बाद वे शाम को आम के बगीचे में तरह तरह के खेल खेलते थे। सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाते, यानी कि हर काम है जो बच्चे साथ ही करते थे। एक दूसरे के घर होने वाले कार्यक्रमों में सब मिलजुल कर धमाल मचाते थे, चाहे जन्मदिन हो या कोई खुशी का अवसर। वे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते और एक दूसरे को उनकी पसंद का उपहार भी देते, गिफ्ट दे देते थे। आपको जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है। अब इसका अगला पेज है बच्चों कि बिल्ली का जन्मदिन आया। ये बिल्ली आपको दिख रही है, इसका जन्मदिन आया। सभी ने उसे कोई ना कोई उपहार दिया। तो खरगोश ने रंगों का डिब्बा, चूहे ने पेन और बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। वह किताब बिल्ली को बहुत पसंद आई। वह उसे सबसे छिपा कर रखती थी क्योंकि कहीं कोई उसे न ले ले, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। तो एक दिन शाम को चूहा बिल्ली के घर आया। बिल्ली उसी किताब को पढ़ रही थी। वह किताब मेज पर छोड़कर, यानी कि टेबल पर छोड़कर चूहे के लिए अखरोट लाने चली गई। तो चूहा उत्सुकतावश किताब को उलट पुलट कर देखने लगा, यानी कि ऊंचे नीचे करने लगा कि क्या है इस किताब में। तभी बिल्ली वापस आ गई। चूहे ने झटपट किताब मेज पर रख दी। तो बिल्ली ने कहा, देखो देखो कितनी अच्छी किताब है। तो चूहे ने कहा, मैंने देख लिया, सचमुच बहुत प्यारी किताब है। क्या तुम मुझे इसे एक दो दिन के लिए पढ़ने दोगी? मैं इसे पढ़कर वापस लौटा दूंगा। ये बात चूहा बोलता है बिल्ली को। तो बिल्ली बोली, ना बाबा ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं इसे गुम ना कर दो, यानी कि इसको गमा न दो। तो चूहे ने विश्वास दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं 2 दिन में इसे लौटा दूंगा। तो चूहे को गिड़गिड़ाते देखकर बिल्ली को दया आ गई कि वाह कोई नहीं, तू ले जा, तू पढ़ ले 1-2 दिन। उसने किताब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये किताब मुझे परसों वापस चाहिए। तो चूहा खुशी खुशी किताब लेकर घर गया। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी वह किताब दिखाई। तो सभी ने कहा, कितनी सुंदर किताब है। उसके बाद क्या होता है, वे किताब को देखने के लिए आपस में खींचतान करने लगे, जिससे किताब के पन्ने फट गए और वह चिथड़े चिथड़े हो गए। किताब की यह हालत देखकर चूहा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गया कि कहीं बिल्ली है जो मेरे को अब मार ना दे। तो एक दिन बिल्ली उसके घर गई। उसे देखते ही चूहा इधर उधर भागने लगा। तो बिल्ली अपनी किताब के बारे में पूछती रही, लेकिन चूहा जवाब देने के बजाय इधर उधर दौड़ता रहा। तो बिल्ली जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, चूहा उतना ही दूर भागता। आखिरकार बिल्ली दौड़ते दौड़ते थक गई, लेकिन चूहा तब भी भागता ही रहा। तब से आज तक जब भी बिल्ली चूहे को देखती, वह उसकी किताब के बारे में पूछती और चूहे के पीछे भागती रहती थी। ये काल्पनिक कहानी है जो
बच्चों के गुरुजी ने सुनाई है। अब इस पाठ के अभ्यास करने वाले जितने भी प्रश्न हैं, आओ बात करें इन सभी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिल्ली को कौन सा उपहार सबसे अधिक पसंद आया और क्यों? तो पहले के उत्तर में आपको लिखना है, बिल्ली को किताब का उपहार सबसे अधिक पसंद आया क्योंकि किताब से उसे नई नई और रोचक बातें जानने व पढ़ने का मौका मिलता था। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है इसका, चूहे ने बिल्ली से किताब लेने के लिए क्या क्या किया? तो उत्तर होगा, चूहे ने किताब पाने के लिए बार बार उससे मांग की, लेकिन जब नहीं मिला तो वह चुपके से किताब ले गया और उसे अपने दोस्तों के साथ देखने लगा। आपस में खींचतान करते समय किताब फट गई। प्रश्न संख्या 3 है, आज भी बिल्लियां चूहों के पीछे भागती हैं, क्या इसका कारण किताब ही है या दूसरा कारण भी हो सकता है? सोचो और बताइए। इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका कारण केवल किताब ही नहीं, वास्तव में बिल्लियां चूहों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती रहती हैं। अब बच्चों अगला वाला प्रश्न है सोचो और लिखो वाला है, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान पर लिखिए। जिसमें पहला है कि सुमन दीदी ने मेरे जन्मदिन पर साइकिल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? उपहार लिखेंगे। ये उपहार ये लिखा हुआ यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा है बच्चों, हमें अपने माता पिता की बातों पर, यहाँ पे लिखना है आपको विश्वास, जो विश्वास मैंने गोला लगा रखा है आपको यहाँ पे भरना है। तीसरा है, प्राची और नवीन खिलौनों के लिए आपस में खींचतान, जो खींचतान लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे आगे आगे, ये आपको कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है तीसरे के खाली स्थान में। चौथा है, चूहा किताब के लिए बिल्ली के सामने गिड़गिड़ाने, यहाँ पे गिड़गिड़ाने लिखा हुआ है, दूसरा वाला शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न है, बिल्ली चूहे पर पहले विश्वास क्यों नहीं कर रही थी? इसका उत्तर में आपको लिखना है कि क्योंकि चूहे ने उसकी किताब छिपा कर रखी थी और वह सच नहीं बता रहा था। अगला प्रश्न, अगर आप चूहे की जगह होते तो किताब को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते? इसका उत्तर में आपको लिखना है, अगर मैं चूहे की जगह होता तो किताब को संभाल कर रखता, उसे फाड़ता नहीं और बिल्ली से पूछकर पढ़ता, जो कि बिल्ली ने इसमें इस पार्ट में पूछकर चूहे ने ही ले गया था। अगला प्रश्न, अगर चूहे के सभी दोस्त किताब को खींचतान करने के बजाय मिलजुल कर पढ़ते तो क्या होता? तो किताब सुरक्षित रहती और सबको पढ़ने का आनंद भी मिलता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न, जिसमें पहले कुछ लाइन दे रही, बिल्ली का जन्मदिन था, हर किसी ने उसे कोई न कोई उपहार दिया। खरगोश ने रंगों का डिब्बा, चूहे ने पेन और बंदर ने एक सुंदर चित्रों वाली किताब दी। वह किताब बिल्ली को बहुत पसंद आई, वह उसे सबसे छिपा कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे चुरा न ले। तो गद्यांश में संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है, इधर संज्ञा लिखनी है, इधर सर्वनाम लिखना है। तो मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपको लिखना है, संज्ञा में बिल्ली, जन्मदिन, खरगोश, डिब्बा, चूहा, पेन, बंदर, किताब, चित्र, उसने, उसे, कोई। अब नहीं बच्चों, उसे और कोई है जो सर्वनाम में लिखना है, बाकी जो ये दे रखे हैं ये सब संज्ञा में लिखना है आपको। अगला वाला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, जिसमें शब्दों को बहुवचन में बदलिए और शब्दों को एक वचन में। जैसे कि यहाँ पर जो दे रखी है किताब, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो किताबें हो जाएगा, और यहाँ पर बिल्लियाँ दे रखी है, ये बहुवचन है, इसको एक वचन बदलेंगे तो बिल्ली हो जाएगा। उसी तरह उपहार है जो, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो उपहारों, और जो चित्रों दे रखा है ये बहुवचन है, इसका एक वचन बनाएंगे तो चित्र हो जाएगा। चूहा है जो एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे चूहे, और दोस्तों बहुवचन है, इसको एक वचन बनाएंगे तो दोस्त हो जाएगा। उसी तरह बंदर, बंदर का बंदर ही होगा, और बच्चों बहुवचन है, इसका बच्चा हो जाएगा एक वचन। जो मैंने अभी बताया था वो यहाँ पर आपको भरने थे, जैसे कि बिल्लियाँ का बिल्ली, चित्रों का चित्र, दोस्तों का दोस्त, बच्चों का बच्चे, बच्चा। अब है तीसरा,
रिक्त स्थान पर एक वचन या बहुवचन में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो चूहा और खरगोश अच्छे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? रिक्त स्थान में आपको लिखना है मित्र, लिखना है अच्छे मित्र थे, ये आपको रिक्त स्थान भरना है। दूसरा है बिल्ली ने सुंदर किताब रखी थी, सुंदर है जो रिक्त स्थान में लिख देंगे। दूसरे के रिक्त स्थान में आपको भरना है किताब, लिखना है यहाँ पे रिक्त स्थान यहाँ पर। और तीसरा है बंदर ने चूहे को, यहाँ पर उपहार लिखना है, उपहार रिक्त स्थान में पेन दिया। और चौथा है खरगोश ने रंगों का डिब्बा खरीदा, यहाँ पे डिब्बा लिखना है जो यहाँ पे दे रखा है। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग छांट कर लिखना है। जहाँ पर दे रखे हैं सभी शब्द, इसमें स्त्रीलिंग वाले शब्द, इसमें पुल्लिंग वाले। स्त्रीलिंग वाले कौन कौन से? हथिनी, बंदरिया है जो आपको बच्चों यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिखना है। और घोड़ी भी स्त्रीलिंग होगा, और मोर भी क्या है, ये पुल्लिंग है। बाकी सब पुल्लिंग वाले आपको इस वाले डिब्बे में लिखना है। पुल्लिंग वाले शब्द अभी बताए थे बच्चों मैंने, लड़का, हाथी, चूहा, बंदर, मोर, शेर, लेखक। और स्त्रीलिंग वाले कौन कौन से हैं जो वो भी बता दिया था। अब है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल छांट कर लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है स्नेहा खाना खा रही हैं, तो ये वर्तमान काल है। दूसरा है वाक्य पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, तो यहाँ पे भूतकाल होगा। तीसरा विकास कबड्डी खेलेगा, तो भविष्य काल इसका उत्तर हो जाएगा। अब है रचनात्मक कार्य वाले प्रश्न, जिसका पहला है यदि आप बिल्ली की जगह होते तो अपनी किताब लेने के लिए क्या क्या करते। तो उत्तर है यदि मैं बिल्ली की जगह होता तो सबसे पहले चूहे से विनम्रता से बात करता, उससे कहता ये किताब मेरी है, कृपया इसे मुझे लौटा दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि चूहा न मानता तो मैं उसे समझाता कि किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है और वह चाहे तो मुझसे उधार मांग सकता है। दूसरा प्रश्न, किताब के ऊपर बिल्ली और चूहे के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाइए। बिल्ली कहती है मेरी किताब कहाँ है? चूहा बोलता है मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। बिल्ली बोलती है ठीक है, लेकिन किताब मुझे लौटा दो। चूहा बोलता है हाँ हाँ, मैं किताब अभी देता हूँ। बिल्ली अगली बार बिना पूछे किसी की चीज़ मत लेना। चूहा कहता है ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको दूसरे विषय के भी प्रश्न उत्तर देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।